झारखंड में अंतिम चरण का मतदान संपन्न हो गया। आपको बता दें कि झारखंड के 3 सीटों पर अंतिम चरण में संथाल परगना क्षेत्र के गोड्डा, दुमका और राजमहल में मतदान चल रहा था, जो अब शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया है। लोगों ने बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। आपको बता दें, इलेक्शन बूथों पर दिखी मतदाताओं की लंबी कतार। सुबह से ही जो मतदाता है अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए कतारों में लगकर अपने मताधिकार का प्रयोग करते दिखे। और अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि तीनों सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। आपको बता दें, संथाल के 3 सीट गोड्डा, दुमका और राजमहल में मतदान होना था, जो मतदान अब शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया है। लोग बढ़ चढ़कर मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे थे और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो तमाम जिस तरीके से आज जो वोटिंग परसेंटेज लगातार निकलकर सामने आ रही थी, लोग बढ़ चढ़कर मतदान केंद्र पहुंच रहे थे और अपने मताधिकार का प्रयोग भी करते दिखे। लगातार सुबह से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से। जिस तरीके से मतदाता है वो सुबह से ही लंबी कतारों में लगे हुए थे। तो मतदान जो है वो संपन्न हो गया। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के आज अंतिम चरण का मतदान था। वहीं झारखंड के 3 सीटों पर मतदान चल रहा था। संथाल परगना के गोड्डा, दुमका और राजमहल के तीनों सीटों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जो है वो संपन्न हो गया है। लोग सुबह से ही कतारों पर लगकर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए दिखे और शांतिपूर्ण तरीके से तीनों सीटों पर मतदान संपन्न हुआ है। और लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान जो है वो संपन्न हो गया है। संथाल के 3 सीटों पर चुनाव चल रहा था, जो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। और इस पर अधिक बात करने के लिए रांची से हमारे संवाददाता चित्ररंजन और गोड्डा से मोइजुद्दीन लगातार हमारे साथ बने हुए। सबसे पहले चलेंगे मोइजुद्दीन के पास। मोइजुद्दीन, अंतिम चरण का मतदान जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया और जिस तरीके से सुबह से जो तस्वीरें आ रही है, लोगों ने बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और जो वोटिंग परसेंटेज निकलकर सामने आ रही थी 3 बजे तक की, कहीं ना कहीं वो काफी बेहतर देखा गया है। बिल्कुल अनिकेत, देखिए सुबह सवेरे से जो मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई थी संथाल परगना में, अंतिम चरण का मतदान, ये आखिरी मतदान था। और अब इसके बाद 4 तारीख का दिन सीधे तौर पर सभी के लिए ऐतिहासिक होगा और इसका सभी को इंतजार होगा। मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हुई थी और बढ़ चढ़कर इस पर संथाल के लोगों ने, खास करके जिस तरह से दुमका, राजमहल और गोड्डा के लोगों ने अपनी भागीदारी निभाई, वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र में एक बड़ा ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। फिलहाल जिस तरह से गोड्डा में चुनाव हुए, 3 सीटों पर मतदान हुआ और जोरदार प्रतिशत रही, खास करके 3 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत रहा वो भी अपने आप में बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया, बड़ा ही ऐतिहासिक रहा। फिलहाल मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है और अब लोगों को इंतजार रहेगा 4 तारीख का, जब ईवीएम का जब पिटारा खुलेगा, प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। लेकिन फिलहाल जो टक्कर रहा वो काफी चुनौतीपूर्ण रहा, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से, जहां पर कह सकते हैं कि दूसरी तरफ जेएमएम के प्रत्याशी और तीसरे तरफ ये कह सकते हैं कि फिलहाल निर्दलीय। तो ये अपने आप में संथाल में जो चुनाव हुआ ये कहीं ना कहीं एक तरह से ऐतिहासिक भी माना जा रहा है। फिलहाल जिस तरह से सुबह से जो चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई थी वो कहीं ना कहीं ऐतिहासिक मानी जा रही है। अनिकेत, मोइजुद्दीन, जिस तरीके से गोड्डा का जो मुकाबला है वो भी काफी अहम माना जाता है, क्योंकि यहां से जो सिटिंग सांसद है, जिस तरीके से निशिकांत दुबे, कहीं ना कहीं उनकी साख की भी लड़ाई है। 3 बार वो यहां पर जीत चुके हैं और जिस तरीके से उन्होंने विकास किया, उनका कहना था कि जिस तरीके से हमने विकास किया है हमें कोई चिंता नहीं है। लेकिन जिस तरीके से पूरी समीकरण नजर आ रही थी, इस बार त्रिकोणीय मुकाबला भी देखने को मिला था। कहीं ना कहीं थोड़ी सी इस बार जो वोट बैंक है वो किसी और के तरफ भी तब्दील हुई है।
देखिए, फिलहाल निशिकांत दुबे को इस बात का जरूर फायदा जरूर मिल सकता है, क्योंकि उनके कार्यकाल में जिस तरह से काम हुए, चाहे वो एयरपोर्ट की बात करें या फिर एम्स की बात करें, तो कई तरह की योजनाओं को धरातल पर उतारने का उनके कार्यकाल में काम हुआ है। इस बात का उन्हें फायदा जरूर मिल सकता है। दूसरी ओर अगर भारतीय जनता पार्टी के अलावा अगर हम बात करेंगे तो इंडिया गठबंधन से, तो यहाँ पर प्रदीप यादव भी जो है वो कहीं ना कहीं जीत का दमखम रखते हैं, क्योंकि वो भी पार्टी के समर्थन के साथ साथ खास करके जनता के बीच काफी मुखरता के साथ गए हैं और कहीं ना कहीं जनता का विश्वास भी जीतने का काम किया है, और कहीं ना कहीं प्रदीप यादव को भी वहां की जनता पसंद करते हैं। लेकिन बात कर दे कि इस तरह से एक तीसरे व्यक्ति जो आ जाते हैं, अभिषेक झा, वो भी कहीं ना कहीं एक फैक्टर है जो कि इस चुनाव में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से कांटे की टक्कर प्रदीप यादव और निशिकांत दुबे के बीच है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि दोनों के बीच की लड़ाई का एक फायदा अभिषेक झा को भी मिल सकता है। तो फिलहाल ये त्रिकोणीय मुकाबला गोड्डा के लिए, खास करके गोड्डा, दुमका और राजमहल के लिए नहीं बल्कि पूरे संथाल के लिए एक काफी ऐतिहासिक माना जाता है। मोदी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा, रांची चलेंगे। रांची में हमारे संवाददाता चित्रंजन लगातार हमारे साथ बने हुए। चित्रंजन, संथाल को लेकर के तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने कई प्रचार प्रसार किए, जो स्टार प्रचारक है वो पहुंच रहे थे, और संथाल को जेएमएम का गढ़ कहा जाता है, राजमहल, जिस किले को बीजेपी भेजना चाहती है, साथ ही जो 2 सीट है दुमका और गोड्डा, इसे बचाना चाहती है। क्या लग रहा है जिस तरीके से इस बार जो वोटिंग परसेंटेज निकलकर सामने आ रहे हैं, क्या इस बार बीजेपी जो है वो राजमहल का किला भेज सकती है और बाकी अन्य 2 सीटों को बचा सकती है? बिल्कुल अनिकेत, देखिए, राजनीतिक समीकरण में कब क्या किशोर करवट ले कहना मुश्किल होता है, या पहले से कह पाना काफी मुश्किल है। लेकिन जो सिनेरियो, राजनीतिक पॉलिटिकल सिनेरियो बन रहे हैं, उसमें कई चीजें स्पष्ट होती दिखाई दे रही हैं। क्योंकि अगर एक एक करके अगर तीनों सीटों की अगर हम चर्चा करें, अगर सबसे पहले हम गोड्डा का अगर चर्चा करते हैं, तो गोड्डा में देखिए निशिकांत दुबे का एक तरफ विकास है, तो वहीं दूसरे तरफ प्रदीप यादव और इंडिया गठबंधन के जो चुनावी वादे हैं वो है। लेकिन निशिकांत दुबे ने उस क्षेत्र पर करके दिखाया है कि विकास कैसे अपने क्षेत्र का किया जाता है। झारखंड के एकमात्र ऐसे सांसद है जिन्होंने अपने काम को लेकर राज्य की जनता के पास गए और अपने वोट को लेकर उन्होंने मांग की। एकमात्र सांसद ऐसे जिनका काम पूरे झारखंड पर बोलता है। वही अगर बात की जाए, आपने जिक्र किया राजमहल, वो जो किला है वो भेद पाएगी कि नहीं। देखिए, राजमहल जो है वो त्रिकोणीय श्रृंखला हो गई। त्रिकोणीय श्रृंखला इसलिए हो गया निकेत, क्योंकि वहां से जेएमएम के ही कद्दावर नेता लोबिन हेम्ब्रम जो है वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे चुनाव लड़ रहे हैं, जो लगातार अपनी पार्टी के विरोध में जाकर अपनी बातों को रखते आ रहे हैं। जब से राजमहल लोकसभा चुनाव का जो प्रक्रिया तेज हुई थी, उसके बाद से लगातार पार्टी के आलाकमान से वो कह रहे थे, मीडिया में भी बातें करते आ रहे थे कि राजमहल से जेएमएम को अपना प्रत्याशी बदलना चाहिए, ऐसा कोई प्रत्याशी लाना चाहिए जिसका जनता के बीच विरोध ना हो। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि जो विजय हांसदा है उनका विरोध क्षेत्र की जनता में है, तो ऐसे में जेएमएम को अपना उम्मीदवार बदलना चाहिए। ऐसे में जब जेएमएम ने अपना उम्मीदवार नहीं बदला, तो जेएमएम के ही कद्दावर नेता जो लोबिन हेम्ब्रम वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में वो नुकसान जो है जेएमएम को उठाना पड़ेगा, उनके वोटों को। तो अब देखना होगा कि लोबिन हेम्ब्रम कितना बड़ा फैक्टर बनकर निकलते हैं राजमहल से। वो जितना बड़ा फैक्टर बनेंगे, बीजेपी के लिए उतना फायदा होगा और विजय हांसदा के लिए उतना ही नुकसान होगा। तो हो सकता है इस बार जो है जेएमएम के लिए जो राजमहल की सीट है उतनी आसान नहीं, क्योंकि एक तरफ जहां जनता का विरोध था, विकास को लेकर जो वादे किए गए थे विजय हांसदा के तरफ से वो पूरे नहीं किए गए, इसका जो है खमियाजा विरोध के रूप में विजय हांसदा को उठाना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के एक बड़े नेता जो शिबू सोरेन के समय से राजनीति कर रहे हैं, उनके साथ राजनीति कर रहे, अपना राजनीतिक गुरु भी शिबू सोरेन को मानते हैं। आपने जिस तरीके से कहा कि राजनीतिक गुरु, वो लगातार जो है अपनी पार्टी के खिलाफ मुखर होकर बोलते रहे, वो आवाज उठाते रहे, ऐसा पहली बार नहीं, वो पहले भी आवाज उठाते और साफ तौर पर कहते थे। हमने उन्हें कहते हुए भी सुना था कि हम हेमंत सोरेन का विरोध करते हैं क्योंकि गुरुजी ने हमें ऐसा कहा है। और जब कल्पना सोरेन का भी नाम सामने आ रहा था तो वो इसका विरोध कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ गुरुजी को जानता हूं, हेमंत सोरेन को जानता हूं। और जिस तरीके से वो निर्दलीय सीट पर खड़े हुए और उन्होंने चुनाव लड़ा, कहीं ना कहीं इसका खामियाजा जो है वो इंडिया अलायंस को भुगतना पड़ सकता है और इस बार राजमहल में बीजेपी को इसका सीधा फायदा होते हुए दिखेगा।
बिल्कुल अनिकेत, उसी का मैं जिक्र कर रहा था कि राजमहल में कैसे बीजेपी को फायदा होगा। जब लोबिन हेम्ब्रम जितना बड़ा फैक्टर बनेंगे, बीजेपी को उतनी बड़ी जो है वो क्लोज मार्जिन के पास जाएगी। अगर लोबिन हेम्ब्रम बड़ा फैक्टर बनते तो बीजेपी राजमहल की सीट का जो किला है वो भेज सकती है, लेकिन इसके लिए लोबिन हेम्ब्रम को बड़ा फैक्टर बनकर निकलना होगा, तब यह मुमकिन है कि बीजेपी उस किले को ध्वस्त कर सकती है। वहीं अगर बात की जाए, क्योंकि 2 सीटें हो गई, तीसरी जो सीट है और खासी महत्वपूर्ण सीट है, महत्वपूर्ण इसलिए सीट है क्योंकि झारखंड की राजनीतिक नींव वहीं से शुरू हुई है, दुमका की सीट। तो दुमका की सीट दुमका की राजनीति बहुत अलग रहती है और वहां जो है जेएमएम का वर्चस्व माना जाता है। हालांकि दुमका तो कहने के लिए उपराजधानी है, लेकिन उपराजधानी का जो विकास होना चाहिए, जिस गति से विकास होना चाहिए, उस गति से, उस विकास से कोसों दूर है। इस बात का भी जिक्र करना। रंजन, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा, एक बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको